समझ के इस देश के इंसान मारे जाएंगे कि मुर्शिदाबाद जैसी घटना और पहलगाम जैसा अपराध समझ लेना तुम्हारे भीतर आज भी हुआ निर्विवाद। स्त्री जाति के गौरव पर अंगराज कर्म का उपहास। सच्चे मित्र थे दुर्योधन के, युद्ध तो टाले होते जब केशव आया था 5 गांव मांगने, कुछ तो बोले होते। हस्तिनापुर की आंख में तो पट्टी बंधी है, इसीलिए ये दुनिया बहरी और अंधी है। और उनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, जैसे कि वो अजर है, अमर है, और ऐसा आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। उनके पिताजी थे द्रोणाचार्य, जैसे उन्होंने जन्म लिया वैसे ही उन्हें शिव जी का ये वरदान था कि कुछ विशेष प्रकार के कवच कुंडल लेकर इस धरती पर आए कि उनका वध पशु पक्षी यहाँ तक कि देव या मानव भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जनश्रुति है कि अश्वत्थामा हमारे बीच आज भी। सुनो अश्वत्थामा, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर जब तक तहस नहस ना हो जाए पूरी सृष्टि और सूरज का आग उगलता हुआ गोला आकर ना गिरे तुम्हारे गले से। सुनो अश्वत्थामा, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर जब तक तहस नहस ना हो जाए ये सृष्टि और सूरज का आग उगलता हुआ गोला आकर ना गिरे तुम्हारे कलेजे पर। तुम रहोगे जीवित इस धरा पर, मगर वरदान नहीं, अभिशाप की तरह बिना ध्येय और बिना स्नेह के दर दर अपनी आत्मा का बोध उठाए। सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, गौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य। पूरे महाभारत का चित्र आपके सामने उपस्थित होगा कि सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, गौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। तुम्हें याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरी सभा में एक नारी का चीज है। आप सबको मालूम होगा, आप सबको मालूम होगा युधिष्ठिर ने यही कहा था कि अश्वत्थामा मर गया, मगर हाथी उन्होंने धीरे से कहा। ये सुनते ही उनके पिताजी गुरु द्रोण ने शस्त्र छोड़ दिए, फिर अर्जुन ने उनका वध किया था, इसीलिए अश्वत्थामा प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने वो साथ दिए थे कौरव के। सुनो अश्वत्थामा, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, गौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। तुम्हें याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरी सभा में एक नारी का चीज, तुम भूल गए दुशासन का दुस्साहस, तुम भूल गए दुशासन का दुस्साहस, शकुनी का अट्टहास, स्त्री जाति के गौरव पर अंगराज कर्म का उपहास। मिल गया मुझे, कितनी तालियां चाहिए इस कविता के लिए मिल गई। मैं आभार प्रकट करता हूं कि तुम भूल गए पांडवों का वनवास, शकुनी की चाल, पुत्र मोह में थिरकते एक आत्मबुद्ध राजा के कदम ताक। भूल गए तुम। सुनो अश्वत्थामा, अगर सच्चे मित्र थे दुर्योधन के, युद्ध तो टाले होते जब केशव आया था 5 गांव मांगने, कुछ तो बोले होते। और ये पंक्ति देखना कि सुनो अश्वत्थामा सुनो, अगर सच्चे मित्र थे दुर्योधन के, युद्ध तो टाले होते जब केशव आया था 5 गांव मांगने, कुछ तो बोले होते। तुम्हें लगा हस्तिनापुर की आंख में तो पट्टी बंधी है, इसीलिए ये दुनिया बहरी और अंधी है। आज के राजनीतिक संदर्भ में तुम्हें लगा हस्तिनापुर की आंख में तो पट्टी बंधी है, इसीलिए पूरी दुनिया यहाँ बहरी और अंधी है। अरे निर्मोही, तुम रहोगे जीवित, नहीं मिलेगी मुक्ति, सुनते रहोगे अपनी चीख जब तक रहोगे जीवित। देखिए ये जो चित्र था महाभारत का एक खंड का है, और ऐसा मैं मानता हूँ कि महाभारत हो या किसी भी पुराण हो, उसका वर्णन करना कविता नहीं होता। कविता एक प्रेत आत्मा की छाया सी मेरे सम्मुख प्रकट हुई, कहने को अपनी वेदना मेरे और निकट हुई। बोला हे कवि, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। अब अश्वत्थामा और कवि के बीच की वार्तालाप है, उसका आप आनंद लीजिएगा कि बोला है कवि, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जैसे पुण्य के साथ है पाप, अच्छाई के साथ बुराई और वरदान के साथ अभिशाप। और अश्वत्थामा क्या कहता है एक कवि से, और किन प्रतीकों की बात करता है। और आप मान लीजिए अगर समाज में ये बुराइयां है तो हाँ, अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा कहता है कि मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला यहाँ जन जन में, जब तक फैलती रहेगी द्वेष की भावना यहाँ मन ही मन में, जब तक स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दाव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर। अश्वत्थामा कवि से कहता है, और अगर समाज में ये बुराइयां है तो आप मान के चलिए अश्वत्थामा
अश्वत्थामा कहता है कि मैं रहूंगा जीवित धरा पर जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला यहाँ जन जन में, जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना प्रत्येक के मन में, जब जब स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दाव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब घाव पर। हाँ, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब उठेगा किसी निहत्थे पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और धर्म पूछ के इस देश के इंसान मारे जाएंगे। अश्वत्थामा कहता है अगर समाज में ये बुराइयां है, अगर समाज में ये बुराइयां है, आपने इस कविता को इतना मान लिया, सम्मान दिया, इसके लिए जब जब भूख गरीबी से बच्चे लाएंगे और धर्म पूछ के देश में इंसान मारे जाएंगे, मैं रहूंगा जीवित श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे। और दो बिंब देके जाना चाहता हूँ प्रयागराज वालों, एक कोयल और गिद्ध का। कोयल हम बुद्धिजीवी कवि आप जैसे श्रोता साहित्य प्रेमियों का प्रतीक है और गीत आप जानते हैं आतंक का प्रतीक है। तो दो बिंब में अपनी बात रखना चाहता हूँ। अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे, भूखे मरेंगे कोयल और गिद्ध मांस नोचेंगे। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जब इस जीवित इस धरा पर जब जब घटेगी मुर्शिदाबाद जैसी घटना और पहलगाम जैसा अपराध, समझ लेना तुम्हारे भीतर आज भी हूं मैं निर्विवाद। अरे 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 मुझे मारने से पहले झांक तो लेते अपनी अंतरात्मा को। मैं महाभारत का पात्र मात्र नहीं, पहचान तो लेते अपने भीतर के अश्वत्थामा को। सहसा रुक सी गई समय की गति। और कविता एकदम समापन पर है, जिस तरह से आप लोगों ने शुरुआत की है उसी तरह से मुझे विदा करना कि सहसा रुक सी गई समय की गति, बहे अश्रु के धार, सुन सुनकर अविरल अश्वत्थामा की चीख पुकार। रघुनाथ भैया, सहसा रुक सी गई समय की गति, बहे अश्रु की धार, सुन सुनकर अविरल अश्वत्थामा की चीख पुकार। है लेखनी लज्जित और कलम भी शर्मिंदा है, क्योंकि अश्वत्थामा आप सबके हम सबके भीतर आज भी धन्यवाद, बहुत बहुत नमन।